जैसे कि मैंने बोला था, मेरा पैशन हो गया अभी कुछ नई चीजें सीखने का वो, तो आई एम ऑलवेज इन द मार्केट की कौन सी नई चीज है। मतलब अगर एनएलपी डोमेन में बात कर रहा हूँ मैं, तो एनएलपी में कौन सा नया ऐसा मॉडल आया कि जो पिछले वाले सारे मेथोडोलॉजी से अच्छा है, अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है, उसके बारे में सीखना, उसको हो सके फ्री में अवेलेबल है, ओपन सोर्स है तो इम्प्लीमेंट करना। सेम चीज कंप्यूटर विजन के भी अंदर कौन से लेटेस्ट मॉडल्स है, स्टेट ऑफ द आर्ट क्या चल रहा है, क्या कॉम्पिटिशंस चल रहे हैं, उसको ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, जनरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, उसको कौन से डिफरेंट वेज में तुम सॉल्व कर सकते हो और कितने एफिशिएंट वे में, वो सीखने का मेरा पहले से ही था और वो मैं कर रहा था। मार्केट में अप टू डेट मैं रह रहा था यही डोमेन के अंदर। जब ये डोमेन अपना ही लिया है पूरी तरीके से, तो क्यों ना सीखते ही जाए इसके बारे में। दैट कांस्टेंट लर्निंग, यस, कांस्टेंट लर्निंग होना ही चाहिए और वही हेल्प कर रहा है मुझे, अभी भी कर रहा है। हेलो गाइस, आई एम सुनील, वेलकम यू फॉर द शो द जर्नी। जर्नी सभी की होती है, शायद हमारे घर से कॉलेज तक, कॉलेज से ऑफिस तक और ऑफिस से आगे पूरी जिंदगी तक। टुडे आई एम हियर with Dhaval and I'm introducing Dhaval for your special journey. Hi Sunil, thanks for having me. कैसा फील? Really good. This is a really nice initiative that you have. That's really good. Your comfy environment कैसा है? Perfect. Perfect. Environment हमेशा एक important role play करता है. Yes. So what do you think about the environment? Environment in general. So let's say when you are not a person who's into corporate, Yes. like a student हो, you are learning something. So the environment that you see, कि तुमको जो देखना चाहिए, जो environment के बारे में सोचना चाहिए, that is to learn something, right? To get something where कि जो तुम्हें आगे जिंदगी में काम आने वाला है। Upskill yourself, some say कि knowledge gather कर लो, जहाँ से जो मिल रहा है सीख लो। बहुत सारे टाइम ये सारी चीजें ठीक रहती है जनरल के लिए। It is always about कि कोई स्पेसिफिक स्किल सेट डेवलप करना है जो तुमको बाकी लोगों से आगे ले जाएगा। एक बार वो हो गया, then comes the environment where you are in the corporate, जहाँ पे तुम grow yourself. Yes. At the same time when you are working, तुम खुद को grow भी कर रहे हो, upskill भी करते जा रहे हो, नई चीजें सीखते जा रहे हो और काम भी तुम्हारा चल रहा है। So that's the kind of environment that you should look for when you are working. हर चीज के environment भी requirement है. Suppose you are growing a plant, then it's need environment. So growing your career always need environment. Definitely. So बात करते हैं जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग बोल सकते हैं अहमदाबाद में ही हुई उसकी, और वैसे भी आई वाज अ गुजराती मीडियम स्टूडेंट थ्रू आउट, पहले से बचपन से सब गुजराती मीडियम। एंड देन आफ्टर 12th मैंने इंडस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से बैचलर्स किया मेरा बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। You are from mechanical engineering. Yeah, mechanical engineering background. I know it comes as a surprise to most of the people. Yes, but yes, always. And उसके बाद भी like completing my बीटेक, उसके बाद भी मुझे जॉब मिली थी इधर साणंद में अहमदाबाद में, that is a manufacturing company, और एक बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी थी, उनकी वेंडर कंपनी थी। तो उधर भी वैसे पोजीशन तो मेरा अच्छा था, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, और कुछ 3-1 महीना तो मैंने काम भी किया। बट उसके बाद एज ऑल वी नो कोरोना का टाइम आ गया था, प्लांट्स हैड टू बी शट डाउन और उसमें लेऑफ्स भी हुए थे जिसमें मेरा भी नाम था। तो उसके बाद 1-1.5 साल बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कभी ना तो 1-1.5 साल पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा बताओ वो प्लांट एनवायरनमेंट कैसा है? What do you think about the environment in the plant? As you said, environment is very important. very important. So plant का environment कैसा है? So when you finish learning from a college, तुम लोगों को किताब में से सब सिखा लेते हैं, एक आध 2 लैब वगैरह भी हो जाता है तुम्हारा, तो hands on थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हो। But when you go into the industry ना, पूरा totally different environment होता है। तो first you have to adapt to that environment. But जब तुम इंडस्ट्री में खुद जा रहे हो, when you are capable of cracking the interview and getting the position, तो सामने की तरफ से एक ऐसी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि whatever we throw at you, you have to catch it. ऐसा। तो वो जो एनवायरनमेंट होता है वो मोस्टली चैलेंजेस से भरा होता है।
सो नाउ ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है तुम्हें खुद को ये चैलेंजेस के अंदर खुद को मोल्ड कर देना काइंड ऑफ लाइक। और मैकेनिकल का वैसे इंडस्ट्री पूरा ऐसा है और एनवायरनमेंट भी ऐसा ही है कि वर्कलोड ज्यादा रहेगा, प्रेशर भी ज्यादा है काम का, और जो वर्क लाइफ बैलेंस वाला जो टर्म होता है ना वो आई डोंट थिंक सो कि मैकेनिकल में रहता है, वो उसमें नहीं रहता। तो समटाइम्स यू फील कि ये जो इंडस्ट्री है हमने खुद से चूज की है, हमारा करियर पाथ है, बट समटाइम्स यू फील कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। ऐसा कई बार ऐसा फील कि जो एनवायरनमेंट तुम सीख कर रहे थे, जो ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिला। जहाँ पे तुमको ऐसा था कि तुम्हारा ग्रोथ जितना स्पीड से होना चाहिए था, जो तरीके से होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। यू फील कंस्ट्रेंट कि नहीं अभी इसमें बंद गए हैं, एंड यू ऑलवेज फील लाइक कि हाँ इससे अच्छा कुछ मिल जाए। तो यू नेवर फील सेटिस्फाइड कि हाँ अभी जो है वो मतलब दिस इज व्हाट आई वांटेड टू बी। ऐसा बहुत कम होता है मैकेनिकल में, आई डोंट थिंक सो, बहुत कम। सो मजा नहीं आया मैकेनिकल? वो बोल सकते हैं डेफिनेटली, पर फैक्टर भी था, कोरोना था। आई डोंट नो अगर कोरोना नहीं होता तो अभी मैं कहाँ पे होता, आई कांट इमेजिन दैट लाइफ। बट हाँ तो वो भी था कि हाँ एक बार तो ये इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में कहीं पे कुछ हो जाए जहाँ पे ग्रोथ इतना अच्छा है, मार्केट इतना बड़ा है। एंड मैकेनिकल में एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि अभी तक इतने सालों में जो हुआ था, जो एडवांसमेंट थे टेक्नोलॉजी की डिपेंड, वो सारे हो गए। वो दैट्स व्हाट आई बिलीव, पर्सनल मेरा है कि दैट्स व्हाट आई बिलीव। आईटी में ऐसा नहीं, आईटी में एवरी डे यू फाइंड समथिंग, कुछ तो नया आ रहा है मार्केट के अंदर, और नया जो आ रहा है वो पूरा रिवॉल्यूशन लेके आ रहा है। मैकेनिकल में लास्ट टाइम आपने कब ऐसा सुना था कि भाई ये तो इतनी बड़ी चीज होगी, अब तो लोगों की लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। इससे टेस्ला लिया है तो yes it is in mechanical term but somehow because of ML AI and all this yes तो वही है। तो टेस्ला एज अ इलेक्ट्रिक कार का जो कंसेप्ट था वो बहुत सालों से चल रहा है। yes yes ये कोई नई चीज नहीं है, और उसमें तुमने सेल्फ ड्राइविंग कर दिया, उसको स्मार्ट बना दिया, तो अगेन इट इज टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। तो दैट्स व्हाट आई फील, उसमें ग्रोथ होगा, पर खुद इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, तो तुम्हारा पर्सनल ग्रोथ तो कहां से ढूंढ के लाओ। so COVID hits Yeah. then realize grow up तो जो सोचा वो हो नहीं रहा है। Yes. Now I need to do something। और एक एज भी आ जाती है ना कि when you have some people of your family that is dependent on you, अभी फाइनेंशियली भी स्टेबल होना है, you want freedom, financial freedom you want। और जब तुम्हारे पास जॉब है ही नहीं, और फैक्टर्स कौन से हैं? कोरोना जैसे फैक्टर जो तुमने कभी भी नहीं सोचे, किसी ने इमेजिन नहीं किया। तो तब तुमको लगता है कि यार हमने जो इंडस्ट्री चूज किया है वो शायद गलत है, क्योंकि ना तो जॉब सिक्योरिटी है, अभी ऐसे फैक्टर्स है कि जहाँ प्लांट ही पूरा बंद हो रहा है, कुछ तो तुम कंपनी को भी ब्लेम नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं हो सकता। जब लॉजिस्टिक्स बंद हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग सब बंद हो गया है, लोग ही काम करने वाले नहीं है, तो ब्लेम भी किसी कर दो। तो यू हैव टू फाइंड समथिंग न्यू, कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। यही सेम इंडस्ट्री पकड़ के बैठ जाओगे तो ये 1-1.5 साल में खत्म हो गया, अगर नहीं खत्म होने वाला तो 3-4 साल तक तो क्या करोगे? तो लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है when you feel really uncomfortable, you don't feel comfortable in your environment, really uncomfortable you feel, and that is the best thing I think। तो मुझे लगता है जब वो टाइम आता है ना, जब तुम अनकंफर्टेबल होते हो, वही एक टर्निंग पॉइंट बनता है, वहीं से तुम अपने जोन को चेक करते हो, फिर बाहर आते हो, फिर बहुत कुछ करते हो। Because when you feel uncomfortable ना, that is the best place to be, Yes। you know। और एक चीज ऐसा होता है कि when you are uncomfortable you want to leave this place, you want to find something new, and that's the motivation that drives the journey। That's what I think। So the drive से आ गया, what drives you? What drives me, well, I can say I've always been a kid, you know, कि जो दुनिया में पहले मेरा ऐसा था, what is the fastest car, और what is the largest aircraft, और like what is this maglev dream। I was really fascinated कि हवा में you know levitate करके चल रहा है। तो I've always been a kid कि जो भी latest cutting edge दुनिया में टेक के ऊपर हो गया, व्हीकल्स के अंदर हो गया, उन सब में मतलब जानना है उसके बारे में, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना है, उसको अप्लाई करना है, यूज करना है। So I've always been that kind of a Always research वाला passion।
always passionate about this. पैशन ड्राइव्स यू, Yes, definitely. पैशन क्या है? अभी पैशन यही है, ML नहीं है. That's great. वो बोलते हैं ना कि जो काम तुमको पसंद आ रहा है वही तुम कर रहे हो, तो तुम जिंदगी में एक भी दिन काम नहीं कर रहे हो, Yes. तुम मजे ले रहे हो. काम में मजा है तो मजा है, मजा है, नहीं तो सजा है। नहीं कर सकता. तो तुम्हें काम में मजा नहीं है। डेफिनेटली. वैसे हॉबी क्या है? हॉबी राइटिंग का शौक है, थोड़ा एक आध पोएट भी थोड़े लिख लेते हैं. तो शायरी. लिख ही दे तो सुनाई दो। हाँ श्योर. तो अर्ज किया है शाबाश। कि पढ़ाई में मसरूफ और दोस्ती की मोहताज थी ये जिंदगी. क्या पढ़ाई में मसरूफ और दोस्ती की मोहताज थी ये जिंदगी. क्या खेल रंगीन और माँ के प्यार से भरी थी ये जिंदगी. क्या ये बचपन ने जो छोड़ा साथ अब ना रही वैसे जिंदगी. बंद पिंजरे सी आजाद थी, खुले आसमान सी कहती. लिखा किसने? खुद से लिखा, क्या बात है भाई। खुद से लिखा. मतलब एआई एमएल के लोग इतने क्रिएटिव भी होते हैं। हाँ हाँ, क्रिएटिविटी जरूरी है. क्रिएटिविटी बिल्कुल जरूरी है. जब तुम सोचते हो कि एआई सारी जॉब्स टेक ओवर कर रहा है और सारे काम अभी वही कर रहा है, एआई तो सब कुछ है, पर एआई एक चीज नहीं कर सकता, उसके पास क्रिएटिविटी नहीं है. तो ये मेरा यहाँ पे भी मुझे क्वेश्चन आ रहा है, ये जो तुमने राइटिंग की, जो तुमने लिखा, तो क्या आने वाले टाइम में ये राइटिंग एआई कर पाएगा? अभी के लिए इम्पॉसिबल है. अभी के जो टाइम है, नेक्स्ट 5 साल के लिए भी इम्पॉसिबल रहेगा, क्योंकि किसी को क्रिएटिव फ्रीडम देना मतलब एक डेंजरस चीज होगी. जब भी एमएल और एआई की डेवलपमेंट की बात आती है तो लोग क्यों ऐसा परहेज करते हैं कि इसको क्रिएटिविटी नहीं देना है, इसको पूरा दुनिया का डेटा का एक्सेस नहीं देना है, लोगों की थिंकिंग कैसी है वैसा क्यों ट्रेन नहीं करना है, इसको फैक्चुअल डेटा पे ट्रेन क्यों करना है, ऐसा क्यों सोचते हैं? यही कि अगर क्रिएटिविटी किसी एआई के अंदर डालनी तो दैट बिकम्स रियली डेंजरस. और ये मुश्किल भी इतना ही है, ऐसे मॉडल्स ट्रेन करना जो क्रिएटिव खुद से इतना क्रिएटिविटी का. तो डिजाइन में बहुत सारे एआई हाँ डेफिनेटली क्या क्रिएटिव है ना, वो उनकी क्रिएटिव है. फिर आपने ये देखे होंगे स्टेबल डिफ्यूजन वाले मॉडल है, इमेज आपको बना के दे देते हैं, आर्टिस्ट दैट आर्ट है एआई का. हाँ, पर वो उनकी खुद की क्रिएटिविटी नहीं है, वो किसी आर्टिस्ट ने बनाई हुई पेंटिंग्स है, उसके डेटा पे ट्रेन हुआ है, तो उसकी पैटर्न सीख के वो ऐसे ड्राइंग बना के देते हैं. ये बहुत सा फिल्म अभी वायरल भी होता है, जिसमें एआई ने ऐसा पेंट किया है, दैट इज द महादेव पिक्चर, राइट, एंड वन मोर पिक्चर आई Right. हैव सीन दैट वो एआई ने ही पेंट किया, और लग ही नहीं रहा है कि इससे बेटर मुझे लगता है एमएल हुसैन को भी फील कर दिया जब मैंने उसको देखा. एज यू आर सेइंग क्रिएटिविटी नहीं है उसके पास, तो ये फिर कैसे है? क्रिएटिविटी नहीं है. अभी मैं वही बोल रहा हूँ, वो खुद से ये चीजें बना नहीं सकते, क्रिएटिविटी थिंक नहीं कर सकता. तुमको खुद तो कुछ तो प्रॉम्प्ट तुम दे रहे हो, राइट, उसको एक डायरेक्शन तो तुम दे ही रहे हो, वो खुद से ये चीज नहीं कर पाएगा, उसको वो इंस्पायर नहीं हो सकता किसी चीज से. आदमी का क्या है, क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? समथिंग इंस्पायर्स है, कुछ कोई चीज देखता है, कोई चीज फील करता है, उसको इंस्पायर करके उसके बारे में लिखता है, ड्राइंग बनाता है, वो उसको खुद को एक्सप्रेस करता है. डांस भी एक फॉर्म है आर्ट का, टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. तो ये सारी चीजें फीलिंग से आती है. एआई इज नॉट एबल टू फील. तुमको कुछ तो ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें रहेगा. तुम कुछ प्रॉम्प्ट दे रहे हो, उसको बोल रहे हो कि ऐसे स्टाइल का पेंटिंग चाहिए, नीड टू चेंज. ये जो ट्रांजिशन रहा मैकेनिकल इंजीनियर टू द एमएल इंजीनियर, and now you're building products and you're doing many things with AI and nowadays you're saying it's your passion. yes. So ये इतना बड़ा चेंज कैसे? Because एक myth है नॉन टेक can't become data scientist. और मैकेनिकल का तो है ही कि मैकेनिकल बंदा कैसे डेटा साइंस जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन प्लांट, एंड कुछ लोग तो ऐसे भी है जो सेल्स में है. मैकेनिकल के बाद इतनी जॉब्स प्रॉम्प्ट जॉब्स नहीं आ रही, तो कई लोगों के पास में ये मिथ है. तो इतना बड़ा ट्रांजिशन तो थोड़ा शॉकिंग लगता है. हाँ डेफिनेटली शॉकिंग रहता है. एंड आई मस्ट से कि वो मिथ जो है वो डेफिनेटली मिथ है. ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम नॉन टेक बैकग्राउंड से हो और यू कांट एवर बी समवन हु इज अ डेटा साइंटिस्ट. बिल्कुल, मेरा खुद का एग्जांपल है.
and that is all thanks to you guys. तो आफ्टर ये जो कोविड वाला era था, let me continue. वो कोविड वाला पूरा टाइम खत्म हुआ and then I started searching in something IT वाला फील्ड कुछ होगा तो जिसमें जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि वही एक टाइम था आई रिमेम्बर कि IT वालों को ले ऑफ नहीं किया था, उन लोगों का काम वैसे का वैसा चालू था, रिक्वायरमेंट्स वैसे की वैसे फुलफिल हो रही। तो वो मुझे पता चला, मुझे लगा कि अगर जॉब सिक्योरिटी है तो IT में है, आई शुड परस्यू समथिंग इन IT में उस वक्त बहुत सारी फील्ड्स थी, वेब डेवलपमेंट था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था, डिजिटल मार्केटिंग था, डेटा साइंस था। तो डेटा साइंस के आर्टिकल्स मैंने सबके आर्टिकल्स पढ़े थे, इसमें क्या वर्किंग होता है, कौन सी चीजें होती है, क्योंकि अब जब तुम सोच रहे हो कि करियर ट्रांजिशन ही पूरा करना है तो यू हैव टू बी सर्टेन कि मैं जो काम अभी चालू करने वाला हूँ मुझे पसंद तो आएगा ना, बिकॉज वन ऑफ द रीजंस कि मैं मैकेनिकल से स्विच हो रहा था कि मुझे काम भी इतना पसंद नहीं था, एनवायरनमेंट वो वाला पसंद नहीं था। तो जस्ट टू बी सर्टेन मैंने सारी चीजों में थोड़ा रिसर्च किया, डेटा साइंस पे भी मैंने किया, और उसमें जो मशीन लर्निंग और AI वाला जो पार्ट था वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि यू कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ये कैसे हो सकता है? Predictions, even though numbers के predictions है, but how can you do that? And with so much accuracy. तो वो भी real world data है, ये तो हो ही नहीं सकता। तब मेरे को ऐसा ये तो जादू है, और जादू सीखने में किसको बनना है? मैजिशियन सबको बनना है, जादू की कुछ ना कुछ। तो वो मुझे फैसिनेटिंग लगा, तो फिर मैंने सर्च करना चालू किया कि हाँ मतलब सीखना तो है, कैसे सीखेंगे। तो अभी ये करियर ट्रांजिशन के लिए सर्च करना मैंने चालू कर दिया कि करियर ट्रांजिशन करना है तो सीखना तो पड़ेगा और अच्छे से सीखना पड़ेगा। उसके साथ साथ दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज भी थी, मुझे क्वेश्चंस थे कि किस तरीके से हेल्पफुल रह सकता है कोई भी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, कुछ भी है। तो उस वक्त मुझे फिंगर टिप्स के बारे में पता चला, तो टीम के साथ मैंने कनेक्ट किया फिंगर टिप्स की। एक कॉल पे हमने जितना भी था, कैसे कोर्स कंटेंट है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, वो सब मैंने सुना। फिर उसके बाद और थोड़े क्वेश्चंस आ गए, अच्छा ये सारी नई चीज़ें सुनने को मिली तो उसके बारे में नए क्वेश्चंस। तो ऐसा मल्टीपल 2 और 3 कॉल्स मेरे रहे होंगे टीम के साथ, और उन लोगों ने थॉरली हर एक चीज़ एक्सप्लेन की, जितनी भी मेरी क्वेरीज थी सारी सॉल्व करके दी, और एक तरीके से मैं पूरा सेटिस्फाइड था उनके सारे आंसर्स से, क्योंकि वो इतने इन डेप्थ में समझा रहे थे, और उनको एक तरीके से पता भी था कि ये सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के माइंड में। तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से वो रिजॉल्व करके मुझे दिया, एंड देन आई न्यू कि देन आई फेल्ट कॉन्फिडेंट कि हाँ यस आई कैन डू दिस, और यही चीज मुझे करनी है और यहीं से करनी है, ऐसा दैट वाज द पॉइंट। यस, तो जब बात प्लेसमेंट की आई थी, लाइक अभी एज अ फ्रेशर जॉब भी तो ढूंढना है, कौन सी कंपनीज में मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मेरे पास जो स्किल है वो एडिक्वेट है कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। पर उस वक्त टीम का सपोर्ट, जो प्लेसमेंट टीम का सपोर्ट था वो बहुत ही अच्छा था। तो रेज्यूमे बिल्डअप से लेके लिंक्डइन पे कैसे प्रोफाइल बनाना है, कैसे इंटरव्यूज में परफॉर्म करना है, और कैसे तुम्हारी नॉलेज अपफ्रंट रख सकते हो इन अ कन्विंसिंग वे, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। और उसके बाद पैरामाउंट, जो मेरा फर्स्ट कंपनी था एज अ फ्रेशर ML इंजीनियर, उसका इंटरव्यू कुछ 1-8 घंटे जैसा चला था, 1-1.5 घंटे जैसा, और इसी में यही सारी चीज़ें ने बहुत हेल्पफुल किया। और मैं बोल सकता हूँ कि मैकेनिकल से IT में शिफ्ट होते ही पहला मेरा इंटरव्यू था, दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। उससे पहले मैंने कभी भी IT में इंटरव्यू नहीं दिया, और वो पहले ही इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गया था। दैट्स रियली ग्रेट। तो वही है, दैट वाज, पहले मुझे थोड़ा इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था, बट जैसे ही ये सिलेक्शन की बात आई तो आई वाज रियली हैप्पी कि वाह ये सही है, बात बन गई। यस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंक्रीमेंट? जब अप्रेजल होता है, अप्रेजल क्यों मिलता है? अप्रेजल मेरे जो केस में था वो उसी वजह से था कि जैसे कि मैंने बोला था, मेरा पैशन हो गया अभी कुछ नई चीजें सीखने का, वो तो आई एम ऑलवेज इन द मार्केट की कौन सी नई चीज है। मतलब अगर NLP डोमेन में बात कर रहा हूँ मैं, तो NLP में कौन सा नया ऐसा मॉडल आया कि जो पिछले वाले सारे मेथोडोलॉजी से अच्छा है, अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है, उसके बारे में सीखना, उसको हो सके फ्री में अवेलेबल है, ओपन सोर्स है तो इम्प्लीमेंट करना। सेम चीज कंप्यूटर विजन के भी अंदर
कौन से लेटेस्ट मॉडल्स है, स्टेट ऑफ द आर्ट क्या चल रहा है, क्या कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, उसको ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, जनरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, उसको कौन से डिफरेंट वेज में तुम सॉल्व कर सकते हो और कितने एफिशिएंट वे में, वो सीखने का मेरा पहले से ही था और वो मैं कर रहा था। मार्केट में अप टू डेट मैं रह रहा था यही डोमेन के अंदर। जब ये डोमेन अपना ही लिया है पूरी तरीके से, तो क्यों ना सीखते ही जाए इसके बारे में। दैट कांस्टेंट लर्निंग, यस, कांस्टेंट लर्निंग होना ही चाहिए और वही हेल्प कर रहा है मुझे, अभी भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि व्हेन यू सिक्योर अ 200% हाइक या ऐसा कुछ तो नाउ यू जस्ट तुम अपने कंफर्ट जोन में आ गए, अभी जो भी हो रहा है होने दो, ऐसा यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लर्न क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, क्योंकि जब भी तुम रुक गए ना दुनिया आगे निकल जाएगी। दैट्स व्हाट आई बिलीव। I always suggest once in a blue moon अगर आप लर्निंग में इन्वेस्ट करोगे, yes, then once in a blue moon you will have hike. yes, If you're investing constantly on learning and you're learning every day, right, then hikes and all this thing is very tiny thing. You will have all the things open for you. right. So धवल, एक टाइम था जब तुम फ्रेशर थे, I'm talking about last एक साल पहले की बात, 2 साल पहले. Now you are taking interview of the fresher. Right. So what exactly you are looking for? Right. I'll tell you the truth. तो जब भी कोई फ्रेशर का रेज्यूमे हम देखते हैं ना, तो मोस्टली सारी स्किल्स लिखी हुई होती है लोगों ने, सारी, कोई कुछ भी नहीं छोड़ता, एक कीवर्ड नहीं छोड़ता। बहुत स्मार्ट हो गए फ्रेशर्स, अभी बहुत स्मार्ट हो गए, हमारे टाइम जैसा नहीं था। तुम्हारे टाइम तो अभी गया अब तो बहुत ही ज्यादा। तो सारे उसके अलावा हम लोग मोस्टली उसी पे फोकस करते हैं कि इन लोगों ने हैंड्स ऑन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। किसी भी चीज के ऊपर बात करना इज इजी, पर जब तुम बोल रहे हो, बात करने के साथ साथ तुम एक्सप्लेन कर रहे हो कि मैंने ये चीज की हुई है और मैंने ये अप्रोच से मैंने किया हुआ है, दैट इज फार बेटर और मोर कन्विंसिंग। दैट्स व्हाट आई फील। तो मैं जब भी इंटरव्यूज लेता हूँ तो सबको बेसिक वाले जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है उसके बाद यही आता है, तुमने हैंड्स ऑन कौन से प्रोजेक्ट्स किए, अगर किए ये वाला प्रोजेक्ट किया है, अच्छा है, चलो ठीक है, तुम्हारे रिजल्ट से कुछ लेना देना नहीं है, तुमको 50% एक्यूरेसी मिला, मॉडल में 60 मिला, इट डजंट मैटर, कौन सा अप्रोच था तुम्हारा, कैसे तुम कर रहे हो। अगर तुमने डेटा क्लीनिंग से स्टार्ट किया है और उसमें जो भी तुमने प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स वगैरह जो भी तुमको मन में आया तुमने किया है, पर ऐसा क्यों किया है, उसकी जरूरत थी नहीं थी, क्या बस ये एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है कि ये सारा करना पड़ेगा तो कर लिया, ऐसा है, या फिर तुम खुद डेटा के अंदर जाके देखा हो कि भाई ये चीज जरूरी है कि नहीं, ये करना है, कौन सी मेथड यूज करनी है, क्या है कुछ। तो वो चीज मैं देखता हूँ, वो इतना क्लियर होना चाहिए बंदे के माइंड में। और दूसरी चीज, ये सारा प्रोजेक्ट उसने किया होगा कॉलेज के टाइम वगैरह में, या फिर कोई भी क्लासेस जो भी उसने सीखा है उसके टाइम में उसने प्रोजेक्ट किए, पर अभी जब वो बंदा इंटरव्यू दे रहा है तो क्या उसको पता है कि ये टाइम के अंदर मार्केट में ऐसे कोई स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स है जो इससे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, इज ही अवेयर ऑफ इट, उसको पता भी है ये सारी चीजें मार्केट में चल रही है। क्योंकि एज अ इंटरव्यूअर मुझे कोई बंदा अगर मैं सिलेक्ट भी कर रहा हूँ तो उसको काम तो वही करना है कि जो मार्केट में कटिंग एज है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसी पे काम करना है, उसको उसी पे परफॉर्मेंस लाके दिखाना है। तो असाइनमेंट देते हो, ये करके दिखाना, गिविंग एन असाइनमेंट। हाँ डेफिनेटली। एक स्टैंडर्ड इंटरव्यू प्रोसेस समवेयर अराउंड 15 से 20 दिन का चलता है। उसमें टेक्निकल राउंड्स भी रहते हैं, एचआर राउंड्स भी होते हैं, और उसके साथ साथ एक असाइनमेंट का राउंड भी रहता है। वो मोस्टली असाइनमेंट्स बंदे के जो स्टार्टिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह राउंड जो होते हैं, टेक्निकल राउंड, उसी पे डिपेंडेंट होता है कि किस टाइप का असाइनमेंट इसको देना है। और उसमें बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स हमको मिले हैं, बहुत से एग्जांपल्स हमने देखे हैं कि लोग आउट ऑफ द वे जाके ऐसी ऐसी टेक्निक्स ढूंढ के लाते हैं जो हमको खुद को भी ऐसे सोचा नहीं होगा कि ये बंदा अप्लाई कर सकता है। दैट्स बिकॉज ऑफ दे आर डूइंग मोर रिसर्च एंड यस दे एक्सप्लोरिंग द फील्ड। यस पैशनेट लोग, बहुत सारे फ्रेशर्स जो है पैशनेट होते हैं इस बारे में, पूरा फील्ड में एक्सप्लोर करते हैं, सारी नई चीजें उनको पता होती है, और खाली पता होने से अच्छा नहीं, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज है। So that's what we look for in freshers. That's really good. So now your journey, as we discussed, right? So what do you finally say about the whole truth? All in all, I can say कि जो भी सीख रहे हो ना, just be passionate about it. Just be passionate. थोड़ा हार्ड वर्क रहेगा,
एंड दूसरे फैक्टर्स जो कि मेंटरशिप वगैरह है वो भी बहुत अफेक्ट करेंगे, एनवायरनमेंट भी बहुत अफेक्ट करेगा. बट वंस यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग इट बिकम्स नेचुरल. No pain, no gain. Yeah, definitely. Always. Yes, yes, yes. ये सबसे important है जब आप जर्नी में होते हो. Yes. People are saying yes, I have joined this program and I will become a data scientist. It's not like that. Right. You need to put your effort. अगर effort ही नहीं है तो result कहाँ से? Result कहाँ से आएगा? Definitely. Because we believe in effort. Right. You need to think about. If you also believe in effort, then only you will have the good result. Absolutely. In conclusion. Absolutely. Yes. So thank you very much, Dhaval. Yeah. I really appreciate your hard work again and your smart work which you are doing. Thank you. Thanks. We really best of luck and all the best for your future journey. Always our wishes with you. Thanks for having me. Thanks. Thank you very much for your time. I hope this podcast will help you to achieve your goal. सफलता की यही कहानी हमेशा जारी रहेगी for this journey show. Stay tuned.